नमस्कार दोस्तों, क्रिस्प एंड क्लियर विद शुभम में आपका स्वागत है। और आज का एडिशन स्पेशल है क्योंकि हम 78 वर्ष अपने पूरे कर चुके हैं आज़ादी के। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये एक बहुत लंबी कहानी है, सफलताओं से भरी हुई, संघर्षों से भरी हुई, कुछ पीड़ाओं से भरी हुई, और इसी तरह की कई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भारत स्वतंत्र हुआ। तो आज बात करेंगे भारत की 78 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में। और ये सिर्फ डेटा और फिगर से हटके बात है उन उम्मीदों की जिन्होंने अपनी नींद छोड़कर इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। इस कड़ी में बात करेंगे सबसे पहले हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। कहाँ पहले एक गांव से एक शहर और एक शहर से दूसरे शहर जाने में दिनों लगते थे और सोचना पड़ता था। आज इन दो शहरों की, गांव से शहर की दूरी घटकर चंद मिनटों में सिमट कर रह गई है। और हमने सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ा, आइडियाज़ को जोड़ा। अब एक आइडिया दूसरे शहर में बहुत तेज़ी से पहुंचता है। आज हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो भारत के प्रमुख चारों महानगरों को जोड़ता है, और नॉर्थ से साउथ जाने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और अब भारत का लक्ष्य 100 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनाने का है, जो कि एक विकसित देशों से भी कहीं ज़्यादा है। और अब बात करेंगे बिजली की। जहां आज़ादी के समय घर घर में दिया सलाई होती थी, अब घर घर में LED लाइट लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहां गाँव में एक सपना था कि हमारे गांव में बिजली पहुँचे, अब हर गांव में, शहर में बिजली पहुँची। और इस बिजली उत्पादन की वजह से सभी हमारे औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली मिली, उनका उत्पादन बढ़ा, उससे हमारा निर्यात और आयात बढ़ा। और अब बात करेंगे भारतीय सेना की। जैसा कि कबीर जी कह गए हैं, भय बिन प्रीत नहीं। तो भय के लिए भारतीय सेना से बेहतर और कौन सी सेना हो सकती है। दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है, और ये जो हिमालय से लेकर समुद्र तक रक्षा करने वाली इतनी बड़ी सेना। लेकिन इन 78 वर्षों में क्या हुआ? इन 78 वर्षों में हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। INS विक्रांत बनाया, हमने अग्नि मिसाइल बनाई, तेजस जैसे फाइटर बनाए, फाइटर प्लेन बनाए। तो ये सभी इंडिया में प्रोड्यूस हुए, यानी कि अब खुद बनाकर अपने हथियारों का उपयोग कर रही है भारतीय सेना। आज़ादी के कुछ दशकों बाद एक तस्वीर बहुत प्रचलित हुई, जिसमें साइकिल पे हमने अपनी पहली मिसाइल को ले जाकर लॉन्च किया था, और वहाँ से लेके पहले मंगलयान तक का अभियान एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रगति की बात हो और हमारी इसरो की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 5वीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो है, और जिसने इस बार कई सारे रिकॉर्ड बनाए। मार्स पे पहुंचने वाला पहला देश, चंद्रयान, अपना खुद का GPS लॉन्च करने वाला देश। और हमारी ये उपलब्धियां सभी छोटे देशों को प्रेरित करती हैं अपनी स्पेस एजेंसीज़ को बड़ा करने के लिए। पर यहाँ पे मैं नमन करना चाहूँगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का, जिनके कार्य प्रयासों से ये सब संभव हो पाया। आइए बात करते हैं कृषि की। देश की समृद्धि का रास्ता देश के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, ये कहना था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का। आइए बात करते हैं कृषि की। तो आज़ादी के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। तो उन समस्याओं से जूझने के लिए भारत ने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को सहारा लिया। MS स्वामीनाथन जी के सुपरविज़न में ग्रीन रिवॉल्यूशन को सहारा मिला, और भारत कम से कम अपने लायक रोटी उत्पन्न करने वाला देश बना। इसके बाद आया वाइट रिवॉल्यूशन, जिसके द्वारा हमने दूध के उत्पादन को बढ़ाया। जिसके बाद आया ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने फिशरीज़ को, मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया। और धीरे धीरे करके भारत इनमें इतना संपन्न हुआ कि भारत इन सब का निर्यात करने लगा।
इन सब के साथ आज सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती पर निर्भर करता है। और अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में ड्रोन के द्वारा फर्टिलाइज़र छिड़कना भारत को कई वर्ष आगे ले जा रहा है खेती के क्षेत्र में। बात करते हैं साक्षरता की। सिर्फ 12% साक्षरता थी भारत की आज़ादी के समय पे, आज बढ़कर 77% हो चुकी है। गूगल के CEO हों, ट्विटर के CEO हों या प्रमुख देशों के प्रमुख चिकित्सक सलाहकार, ज़्यादातर आप भारतीय ही पाएंगे। जहां 3 राज्यों ने 100% साक्षरता को छुआ, साथ ही हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ने भारत में और संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। आज के समय में भारत यूथ एजुकेशन में सबसे आगे है। बात करेंगे स्टार्टअप कल्चर की। अब भारत सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला देश नहीं रहा, भारत नौकरी पैदा करने वाला देश बना। आज के समय में भारत के 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में शामिल हैं और भारत बहुत तेज़ी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दुनिया की और 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखता है भारत। और इसी कड़ी में UPI ट्रांजैक्शंस में भारत ने 25.8 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ। और UPI अब सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, श्रीलंका, भूटान, सिंगापुर और फ्रांस में भी चलता है। तो इसी के साथ भारत ने UPI ट्रांजैक्शंस में नए आयाम खड़े किए। और इसी कड़ी में भारत सबसे सस्ता इंटरनेट देने वाला देश बना और जिसे हमारे आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, राइट टू इंटरनेट, जो कि अब हमारा फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। ये 78 साल का सफ़र एक कहानी है सपनों की, जहां 1947 में हम लड़खड़ा के खड़े हुए, चलना सीखे। आज हम सारी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहे हैं। हाईवे से स्पेस वॉक तक और खेत खलिहानों से स्टार्टअप तक, ये एक नया भारत है। और ये सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, ये भविष्य में इंस्पिरेशन बनेगा और देशों के लिए भी। ये तो एक छोटी सी कहानी थी हमारी 78 साल की आज़ादी की। पर क्या भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सच्चा भारतीय होने के नाते प्रण लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेंगे और जहाँ पॉसिबल होगा, जहाँ आपको लगता है कि आपको सिविक सेंस दिखानी चाहिए, वहाँ दिखाएंगे। जैसे कि सड़क पे कूड़ा ना डालना, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना, बस और ट्रेनों को साफ रखना। कोशिश करिए कि आप एक सच्चे भारतीय बन सकें और देश को और आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हों। आप भारत की किन किन उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।